नमस्कार। हैप्पी दिवाली। हम दिवाली पर पूजन करने की विधि बता रहे हैं कि आप कैसे पूजा करेंगी कि आपके घर में गणपति भगवान जो है विघ्न का सारे नाश करेंगे। कुबेर भगवान धन धन से परिपूर्ण भरेंगे, आपको घर भंडार को भरेंगे। और लक्ष्मी जी जो है अस्थायी रूप से वास करेंगी। ये हम पूजन के विधि में महा उपाय महापूजन हम बताने जा रहे हैं ताकि आप सब पूजन करके सुख समृद्धि प्राप्त कर ले। तो आप पहले कलश रखेंगे, पटे पर एक गणेश लक्ष्मी जी को रखेंगे, वो तो सारे लोग रखते हैं। एक आप कुबेर जी को मूर्ति या प्रतिमा जरूर रखेंगी, उन्हें साथ में रखना जरूरी होता है। कलश रखेंगी। सारा पूजन का विधि सामग्री आप सभी को मालूम होता ही है, लेकिन उसमें दही अवश्य होना चाहिए। दही पर माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। दही रखेंगी, गुड़, दही, हल्दी, दूब सब रखेंगी। पूजा के सामग्री में पान अवश्य होना चाहिए। पान जो है बीड़ा, एक पान तो ऐसे चढ़ता है लौंग इलायची डाल करके, एक बीड़ा बना कर रखेंगी तो अच्छा रहेगा। तीनों आदमी के एक एक कुबेर भगवान को, गणपति भगवान को और माँ लक्ष्मी को। पान से भी बहुत प्रसन्न होती है, तब पान रखेंगी। अब वहाँ पर सब सामग्री पहले पूजा के आप इकट्ठा कर लेंगी। इकट्ठा कर लेने के बाद बहुत सारे लोग पंडित जी को बुलाकर पूजा करते हैं, करवाते हैं। और जिसके घर पंडित नहीं आते तो अपने करती हैं। तो हम पूजा के विधि सारे बता देते हैं। पंडित जी आकर करवाएंगे तो बहुत अच्छे से करवाएंगे, अच्छी से आपकी पूजा हो जाएगी। अगर नहीं पंडित जी आ पाएंगे तो अपने ही से आप मंत्र द्वारा ये देख करके आप पूजा कर लेंगी तो आपको उतना ही पूजा होगा जैसे कि पंडित जी करवाएंगे। तो आपको पूजा का हम विधि बताते हैं। पहले गणपति भगवान को पूजा करेंगी, तब कुबेर भगवान को प्रसन्न रखेंगी, आवाहित करेंगी कुबेर जी को, ताकि उनका हम पूजन का विधि बता देते हैं। कुबेर जी को प्रसन्न, पहले सबसे प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो गणेश जी को, क्योंकि सारे विघ्न को दूर करते हैं। गणेश जी को पूजन अवश्य है। तब आप कुबेर जी को बुलाइए, आवाहित करिए। तो हम मंत्र बोल दे रहे हैं कुबेर जी को। आवाहयामि देव त्वमिहायाहि कृपां कुरु, कोशं वर्धे नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वरम। इसी मंत्र से कुबेर जी के आप आवाहन करेंगे। एक बार और बोल देती हूँ। आवाहयामि देव त्वमिहायाहि कृपा कुरु, कोशं वर्धया नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वरं। आप इस तरह कह के कुबेर जी के स्नान वगैरह करा के बैठा करके ये मंत्र बोलेंगी तो वो स्थापित हो जाएंगे कुबेर जी। अब आपको प्रार्थना करना है, हाथ जोड़कर पहले प्रार्थना करेंगी। ये सब पूजन से पहले करना है, प्रार्थना करेंगी। तब प्रार्थना का मंत्र हम बोल देते हैं। धनाध्यक्षाय देवाय नरयानो पवेशिने, नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। एक बार और दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। धनाध्यक्षाय देवाय नरयानो पवेशिने, नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। इस तरह आप बोलेंगी हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, तो कुबेर जी को आपका प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। अब क्या आप करेंगे? अब उन्हें पूजन करेंगी। उसी जगह आप लक्ष्मी जी बैठाई रहेंगी, लक्ष्मी जी भी हैं, और सभी को आप पूजन करेंगी। पूजन करके उनके जैसे कि हल्दी है, दही है, गुड़ है, पहले वहाँ जल छिड़ी करके वहीं आम के पत्ते पर उन्हीं पर थोड़ा गुड़, थोड़ा हल्दी, थोड़ा दही रखेगी। तो वो लोग के
स्थापित हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हम बैठ गए। पद्य अर्घ्य उसे बोलते हैं। तो पद्य अर्घ्य कर देंगी, जल छिड़क देंगी, तो आराम से खुशी खुशी बढ़ जाएंगे। उन्हें वस्त्र वगैरह सब पहना देंगी, बढ़ जाएंगी। अब दीप फूल चढ़ा करके, धूप फूल सब अक्षत सब चढ़ा लेने के बाद अब दीप जलाएंगे। एक ज्योति मिट्टी के दीप में जलाना अच्छा होता है, शुभ होता है। अब तो लोग जितना ही सुविधा हो गया है उतना सुविधा का चीज़ लेकर के अपनी सुविधा से उज्जवल करते हैं, लेकिन जो पहले की चीज़ बनाया गया है, ऋषि मुनि लोग जो बनाए हैं वो सोच समझ कर बहुत बनाए हैं। इसलिए हम बार बार सबको मिट्टी को दीप में दीप जलाने को कहते हैं। तो आप सब मिट्टी के दीप में भगवान का कपड़ा हो, काटन को होता है, लाल कपड़ा को या कलाव का सूती काटन का रक्षा होता है, उसी का आप बत्ती बना लीजिए। बत्ती बना करके 4 मुहल बत्ती बना के कांच का ये तो इतना बड़ा आप दीपक ले लीजिए, उसी में दीपक जलाइए तो बहुत शुभ होता है। तो आप दीपक जलाएंगे, दीपक जला करके नीचे अक्षत रखेंगे, उसी पर दीपक पहले स्वास्तिक बनाएंगे, उसके ऊपर अक्षत रखेंगे, अक्षत रख लेने के बाद उसी पर दीपक रखेंगे। दीपक रख लेने के बाद आप मंत्र बोलेंगे, दीपक रखेंगे जला करके तब मंत्र बोलेंगे, क्योंकि दीपक में बहुत शक्ति होती है। तो मंत्र से जो दीपक आप करती हैं ना, तो दीपक का प्रकाश जितना उसके प्रकाश जाता है, आपके घर के सारी नकारात्मक शक्तियाँ, दुख, दरिद्र सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम दीपक को मंत्र बोलते हैं। भो दीपम त्वं ब्रह्म रूपम धकार निवारक, इमा मया कृतां पूजा गृहणास्तेजः प्रवर्धया। एक बार और बोल देती हूँ। भो दीपम त्वं ब्रह्म रूपम धकार निवारक, इमा मया कृतां पूजा गृहस्तेजः प्रवर्धया। ऐसे बोलकर, अगर ऐसे नहीं पढ़ने आएगा, नहीं कहने आएगा, तो मोबाइल खोल दीजिएगा। मोबाइल आप खोल देंगे ना, तो ये मंत्र हम मेरी आवाज़ जाती रहेगी। हम मंत्र, मान लीजिए कि पंडित जी बोल रहे हैं, हम मंत्र बोलते जाएंगे, आप काम करते जाएंगे। इस तरह से आप कर लेंगी तो आपको जो है वो पूरा हो जाएगा। तो वो दीप का हो गया और कुबेर जी का हो गया। अब आपको सब ये कर ली। अब लक्ष्मी जी को आपकी पूजन करनी है, आप प्रार्थना करेंगी। इसमें लक्ष्मी जी के थोड़ा मंत्र अलग से है, जैसे कि आरती के रूप में 2 अक्षर का ये मंत्र है, तो ये बोलना ज़रूरी होता है। अब लक्ष्मी जी के मंत्र आइए। ओम चक्षुर्दु सर्वलोकानां तिमरस्य निवारणम, आर्तिक्ये कल्पितम भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ये मंत्र आप बोलिएगा। ओम चक्षुर्दु सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम, आर्तिक्ये कल्पितम भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। अब ये लक्ष्मी जी के बोलेंगी, दीपक रख करके, दीपक के मंत्र बोल करके ये लक्ष्मी का मंत्र बोलेंगी। अब आप पूजन करिए लक्ष्मी जी को। अब आप लक्ष्मी जी को पूजन करेंगी तो इसमें हम स्तोत्र लक्ष्मी जी को पढ़ने को बोलते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी को अब आप जितना मिठाई हो, फूल हो, फल हो, माला हो, हार हो, जितना आपके पास सामग्री है प्रेम पूर्वक खूब चढ़ाइए। घी का दीपक एक अलग से जला लीजिए, तो अब ज्योति सारा रात आपको जलता रहेगा। घी का दीपक एक जगह जला लीजिए। जितना आपको सामग्री है आप खूब प्रेम पूर्वक श्रद्धा से चढ़ाइए लक्ष्मी जी को। चढ़ा करके लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को खूब पूजा करिए घुघुर घटी के साथ, गान बजान के साथ। लेकिन ये जो हम कनक धारा, लक्ष्मी जी को मंत्र बोलने के बाद कनक धारा स्तोत्र बोल देते हैं, ये पढ़ेंगी तो आपको पूजा जो है पूरा हो जाता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। ये लक्ष्मी जी का है, तो ये अवश्य आप बोल लेंगे।
अंगहरे पुलकभूषणामाश्रयन्ति भृङ्गाने मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलं विभूतिरपाङ्गलीलां माङ्गल्ये दास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपापरिहतानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदानदश मानन्दहेतुरधिकमोर विधिशोऽपि ईशानिसीदतु मयि क्षणमिक्षणार्धु मिन्दिवरोदरा महोदरा मिन्दिरायः अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रमम् आकेकर स्थितिकनिनिकपदनेत्र भूते भवे नमः भुजङ्गसायङ्गनाया भान्तरे मधुजित श्रितकौस्तुभे या हरा क्लीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायः कालाम्बुदाली ललितोरसिकैटभारे रधराधरे स्फुरति या तण्डिङ्गनेवा मातुः समजगन्ता महनीये मूर्ति रभद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमदं कीलयतं प्रभावान् माङ्गल्या भाजी मधुमाथिनी मन्थेन मया पतेत तदिह मन्थरमिक्षणार्ध मन्दालसच्च मकरालय कन्यकायाः दद्यात् दयानुपवनो द्रविड़ा अम्बुधरा मस्मन् किंचन विहंगशीशौ विषणे दुष्कर्मधर्मपनीये चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवावः इष्टाविशिष्टमत योऽपि यथा दयार्द दृष्टया त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रयष्टकमलोदर दीप्तृष्टं पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गिर्दवे तोति गरुडध्वज सुन्दरीति ईशाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलय केलुषि संस्थिताय तस्य मम स्त्रीभुवननैक गुरोस्तरुणे श्रुते नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रक्ते नकोस्तु तु रमणीये सुरणारणवाय शक्ते नमस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमस्तु पुरुषोत्तमं वल्लभाय नमस्तु नालिकानिभाननाय नमस्तु दुग्धोदधि जन्मभूते नमस्तु सोमामृतसोदराय नमस्तु नारायणवल्लभाय समतकराणि सकलेन्द्रिये नन्दानि साम्राज्यदान विभावानि सरोरुहाचि त्वद्वन्दनानि दुरिताहर रणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मन्मया यत्काठाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे अस्तमा मुरारी हृदयेश्वरी भजे सरसीजनिलये सरोजहस्ते धवलतामा शुकगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकारी प्रसीद महा दिग्धस्थितिभ्यः कनककुम्भसुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमलचारु जलप्यताङ्गीं प्रातर्नमामि जगन्ता जननीमशेषलोकाधिनाथ गृहिणो मम मृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाच्छवल्भे त्वं करुणापुरतरङ्गितैर्पाङ्गे अवलोक्ये मम किञ्चनानां प्रथमपात्रं कृत्रिं दयायाः स्तुवन्ति ते स्तुवन्तिरभूभिर्नवः
त्रयमयी त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भूमि बुधमा विताशयाः सुवर्ण स्तोत्रम यचंकारार्च निर्मितं त्रिसंध्या पठे नित्यं सा कुबेर समो भवेत्। यह स्तोत्र ऐसा है लक्ष्मी जी को कि आप प्रतिदिन शाम को भी पढ़ते हैं, शाम को समय पढ़ते हैं तो आपको घर में लक्ष्मी ऑटोमेटिक वास करती है। गारंटी के साथ मैं बोल देती है कि ये मंत्र आप पढ़ती हैं तो आपको घर में लक्ष्मी सदा सदा के लिए वास करती हैं। अगर आप नहीं पढ़ती है तो आप मोबाइल में अपना चालू करके सुबह शाम में लक्ष्मी जी का स्तोत्र जो है मैं पढ़ रही हूँ, अब चालू करके रख दीजिए। ये मंत्र है संस्कृत में, ये संस्कृत से लक्ष्मी जी या कोई भी देवता ज़्यादातर के प्रसन्न होते हैं। तो सबको तो संस्कृत आता है नहीं, मुझे भी ज़्यादातर के नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ हिसाब से पढ़ लेती हूँ, कम चलाऊँ। लेकिन आप सब यह ऐसे मोबाइल संस्कृत वाला खोल कर रख देंगी ना, भोर में जैसे आप उठ रही हैं मोबाइल खोल के रखती अपना काम कर रही हैं, ये लक्ष्मी जी का स्तोत्र जो है चलता रहेगा। अब शाम को खोल कर रख दी लक्ष्मी जी का स्तोत्र, गधबेर में दोनों जब बेला होता है आप रख देंगी, मंत्र संस्कृत चलता रहेगा तो लक्ष्मी जैसे प्रवेश करती है, सुनती है तो प्रसन्न हो जाती हैं। भोर में लक्ष्मी सुनती है तो प्रसन्न हो जाती है। तो इस तरह कह कर के आप पूजा करिए, ये रोज़ प्रतिदिन चालू करिए, रोज़ प्रतिदिन। ज़्यादातर के आपकी लक्ष्मी की आवश्यकता है तो आप सुना कीजिए, मोबाइल खोल दीजिए, आपको नहीं आएगा इस तरह से नहीं आप आएगा तो मोबाइल खोल करके आप अपना काम करते रहिएगा, आप पूजा करते रहेंगी और चालू कर देंगी ना तो ये मंत्र चलता रहेगा, आपको पूजा होता रहेगा। तो आप इस तरह के पूजा दीपावली के दिन करके समाप्त करेंगी। हाँ, एक बात जब ये कर लेंगी तो एक मैं उपाय बता देती हूँ, क्योंकि दीपावली के रात एक साल में एक ही बार होती है, अमावस्या की रात, जो कि तांत्रिक लोग बहुत सारे लोग अपना मंत्र सिद्ध करते हैं। बहुत लोग जो अपना जिसका जो क्या क्या सिद्ध करना होता है ना जाने, हमें पता नहीं है, लेकिन दीपावली के रात के सारे लोग अपना सिद्ध करते हैं। तो आपके घर में ज़्यादातर की परेशानी है, जैसे कि नकारात्मक शक्तियाँ हैं, लड़ाई झगड़े बार बार होते रहते हैं, सारे लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार परेशान होते हैं, पैसे की तंगी रहती है, तो मैं एक उपाय बता देती हूँ। ये सब पूजा कर लेने के बाद आप 108 बार श्री यंत्र आप लिख लीजिए, कलम कापी ले लीजिए, आप कापी पर लिख लीजिए श्री यंत्र, माला ले लेंगी आप बैठ करके। पूजा हो जाने के बाद रात्रि में ओम श्री यंत्राय नमः, ओम श्री यंत्राय नमः 108 बार करेंगी। 108 बार ये माला, एक माला 108 बार होता है, एक माला कर लेंगी। वहीं पर आप 7 लौंग रखे रहेंगे, एक नींबू रहेगा, और नींबू में 7 लौंग आप उसके डंडी नीचे रहेगी, फूल ऊपर रख करके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा देंगी, वहीं पर रख देंगी। ये कह कर के माला आप करेंगे, और पूजे की स्थान पर ये माला करेंगी। अब माला हो जाएगा, जल वहीं से लेकर अपना ऐसे करके हाथ में जल लेकर के ऐसे छिड़क, ऐसे उछ करके आसन के नीचे जल गिरा करके माला और जो 7 लौंग रखी है माला अब रख देंगी। माला हो गया 108। अब 7 गो लौंग लेंगी जो वहाँ पर रखी है, और नींबू ले लेंगे, थोड़ा सा पात्र में वहीं का जल, पूजा का स्थान का जल ले लेंगे। अब चले जाएंगे रात्रि के मध्य में चौमुहानी पर, कोई आपको टोके रोके ना, कोई देखे ना, ये बहुत ज़बरदस्त टोटका है। आपको गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, ऐसा आप करते हैं तो आपके घर का सारी दरिद्रता, नकारात्मक जो शक्तियाँ होगी, जो आपको घर के परेशानी होगी, आप जाने घर के क्या क्या आपके परेशानी है, आप चले जाएंगी चौमुहानी पर, जा कर के बीचों बीच चौमुहानी पर आप खड़े हो जाएंगे। जो 5 लवंग है 4 दिशा में आप फेंक देंगे, एक लवंग जो है ऊपर आप फेंकेंगे, बचे 2 लवंग
वहीं पर थोड़े अपने से दूर हट कर आपने ऐसे ओंछ करके उबार करके आप रख देंगे। नींबू 7 बार वहीं पर उबार करके आप रख देंगे। रख करके पीछे मत पलट के देखिएगा, आप सीधे एकदम चले आइएगा घर। आ करके घर मत जाइएगा, बाहर पानी रखे रहिएगा, कोई पात्र में आप पानी रखे रहिएगा। उसी पानी से आप कूला करेंगे, हाथ पैर धो लेंगे, शरीर पर छिड़क लेंगे ऐसे करके, क्योंकि आपके शरीर अशुद्ध रहेगा। आप करके आप अपने घर में प्रवेश करेंगे। देखिए आपके घर का नकारात्मक शक्तियाँ, घर की जितनी खराब ऊर्जाएं हैं सब दूर हो जाएंगी, एकदम ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। ये अमावस्या की रात है, ये दीपावली की रात है। ये जो कोई कुछ करता है वो अच्छा ही होता है, तो इसलिए आप कर लेना। तो करेंगी तो आपको भला ही भला होगा। लक्ष्मी माँ आप पर कृपा करें, कुबेर भगवान कृपा करें, गणपति भगवान आपके सारे बाधाओं से दूर करें। तो नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आप ही सबके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आप सब जितना ही करेंगी मेरे मनोबल जो है बढ़ता जाएगा, एक एक से चीज़ हम डालते जाएंगे। आप सब देखिए, देखते रहिएगा। जो भी आप सबको कुछ पूछना है आप पूछ भी सकते हैं, हम हर चीज़ का उपाय बताएंगे। हम पुराण पढ़ते हैं।